आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल ललित के अंदर। कांग्रेस हिमाचल की जो गतिविधियां हैं उनका केंद्र बना हुआ है इस वक्त होटल ललित चंडीगढ़ के अंदर। हमारे साथ इस वक्त रवि ठाकुर जी हैं जो लाहौल स्पीति से कांग्रेस के विधायक हैं। इनसे बातचीत करेंगे सारे मुद्दों पर। इनके क्या विषय हैं, व्यक्तिगत कई इनके मुद्दे हैं जो ये कहना चाहते हैं, जो जनता तक अपने पहुंचाने चाहते हैं और पंजाब केसरी के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने दस्तक देने की जो प्रयास किए हैं वो कब तक आपके इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? जी कल के लिए लगा हुआ है केस और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं माननीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने ये कहा है कि हम 2 दिन वहाँ पर थे नहीं, उपस्थित नहीं थे, तो हमारे वहाँ हस्ताक्षर हुए हुए हैं विधानसभा के अंदर। दूसरा आरोप था कि हमने दल बदला है, तो ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है कि हमने किसी और दल में हमारी एंट्री हुई है या सदस्यता ग्रहण की हो, किसी बड़े नेता ने मिलाया हो, या खुद हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट हुई हो। तो दोनों आधार मुझे लगता है आधारहीन है। रवि जी, जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव में जो आरोप हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि आपने विप का उल्लंघन किया। जो जानकारियां दी गई अभी तक, आप वहां मौजूद नहीं थे। आपका कहना है कि आप वहां मौजूद थे और विप का उल्लंघन आपने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमने उल्लंघन नहीं किया, हम वहां पर थे बिल्कुल, हमने दोनों दिन अटेंड किया। तो जो मतदान का सवाल आता है, मतदान जैसे कि चर्चा बताया जा रहा है कि आप लोगों ने जो भाजपा के प्रत्याशी थे हर्ष महाजन, उनकी फेवर में किया। निश्चित रूप से किया, और ऐसा कोई विप और जो वोट देने का है, इसमें कोई सदस्यता रद्द करने की मुझे नहीं लगता कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है। ये हम उसमें देखेंगे, उच्च न्यायालय में विशेषज्ञ बताएंगे इस बात को। और दूसरी बात ये है कि हमने हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति के हित को देखते हुए हमने वोटिंग करी है, क्योंकि हर्ष महाजन जी के परिवार को हम जानते हैं। उनके पिताजी पहले हमारे स्पीकर भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, और उनकी माताजी भी सरकार में थी, खुद भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो सरकार में रहे, वीरभद्र जी गवर्नमेंट में काफ़ी समय तक रहे, और उन्होंने भी विश्वास दिलाया था कि हम लाहौल स्पीति और हिमाचल के हित के लिए कार्य करेंगे, बजट लाएंगे, और हिमाचली जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं और जिनकी सरकार दिल्ली में भी है, उनके प्रत्याशी हैं वो, तो हमें लगा कि उसे निश्चित रूप से फायदा होगा हमें, और ऐसा व्यक्ति को लाना हमारा दायित्व भी है। लोगों ने इसीलिए चुना हमें कि विकासात्मक कार्य करें, सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं, नौकरियां दिलाएं लोगों को। तो वो जब तक बजट का प्रावधान नहीं होगा तो ये सब बातें नहीं हो सकती। रवि जी, बड़ा एक सीधा सवाल, क्योंकि जनता के दिमाग में भी ये है, चाहे वो हिमाचल के हो, हरियाणा के हो, इस वक्त तो ये बर्निंग सब्जेक्ट पूरे राजनीति में, जो राजनीति को समझते हैं या जानते हैं, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है कि आखिर आप लोगों की ऐसी परिस्थितियां क्या थी कि आपने अपनी पार्टी जिससे आप विधायक हैं उसको छोड़कर दूसरे दल के और राष्ट्रीय दल के किसी नेता जो राज्यसभा के उम्मीदवार हों उनको मतदान किया? कारण क्या रहे? देखिए, ये 2 कारण है। किसी भी घटना का कारण होता है, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। 2 कारण ये है कि एक तो पार्टी का, हमारी पार्टी का जो संचालन है उस पर भी कई सवाल हैं, क्योंकि एक प्रतिक्रिया में मुझे लगता है अनुशासन भी एक बात है उसके अंदर, और प्राथमिकता, और किसी तरह से आपकी भावनाओं को से खेलकर वो आपको आगे सहानुभूति दिखाना, ये करना, रैंक एंड फाइल नहीं होना, तो ये कई चीज़ें हैं जो आती हैं। और इनसेंसिटिव होना, जो हमारे फील्ड है उसकी तरफ जो लोग आते हैं केंद्र से, जैसे तीन लोग आए मेरे चुनाव के दौरान आए, हमने कभी नहीं कहा कि लाहौल स्पीति को मंत्रालय दो या हमें दीजिए, पर उन्होंने खुद ही अनाउंस किया। सचिन पायलट जी है, उन्होंने कहा कि अरे विधायक बनाने तक का काम आपका है, जिला इसमें अपना जो हमारा केलोंग पड़ता है जिला, और इसी तरह से हमारे आनंद शर्मा जी है, उन्होंने कहा कि ये विधायक ही थोड़ी ना रहेंगे, ये मंत्री बनेंगे। इसी तरह से हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी कहा था कि मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक लाहौल स्पीति को ना मंत्रालय मिले। और इसी तरह से हमारे संजय दत्त जी, वो 4-5 साल आते रहे केंद्र से, और यही बोलते थे कि आप मंत्री बनेंगे, और लोगों के सामने मैंने कभी चू नहीं की, न ही कोई ऐसा लालच है, क्योंकि 40-44 साल से हम भी कार्य करते आए हैं पार्टी का, और मेरे माताजी पिताजी रहे हैं, कांग्रेस में हमारा योगदान बलिदान रहा है,
उसके हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत है और बड़े अनुशासित तरीके से हम चले रहे। एक तो ये भी कारण रहा कि हमें, और वहाँ पर लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि बीजेपी के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, आम लोग कहते हैं कि आपके तो बड़े बड़े नेता अखिल भारतीय स्तर के आते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं, जबकि वहाँ 3 हमारे ट्राइबल वो हैं, एक हमारा लाहौल स्पीति है, एक भरमौर है, किन्नौर है। तो जब जब सरकार कांग्रेस की बनती है या तो भरमौर को या फिर इसको तरजीह दी जाती है किन्नौर को, तो ये कहते हैं लोग, मगर ऐसा घोषणा करने के बाद ये तो एक तरह से तौहीन है या पर्सनल मतलब बेइज्जती की बात भी महसूस की थी मैंने। मगर ये तो चलो पार्टी की बात है, मगर सरकार का जो संचालन हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत एक कार्य था, क्योंकि हमारे थोड़ा गृहस्थ से अनबन थी छुटपुट जो काफ़ी समय से चली आ रही है, और उसमें अब पूरा उसमें डीपली किया जाना, मगर मैंने 3 फाइल्स बनाई, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को दी, एक उप मुख्यमंत्री जी को, एक राज्यसभा मंत्री को। मैंने कहा हमारा थोड़ा खटपट चली है और नाजायज ढंग से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है, परिवार को, सबको, तो आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। वो फाइल तब दी क्योंकि हमारी सरकार आते ही, 1.25 साल हो रहे हैं अब सरकार को, आते ही मेरे सड़क खोद दी गई। तो मैंने कहा कि जंगलात महकमे वाले आके तंग कर रहे हैं मुझे। तो मालूम ये पड़ा कि भाई वो जो क्योंकि वो हमारा यहाँ कोटा होता है जैसे ट्राइबल्स का, तो हमारे वहाँ पे ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो उसमें ट्राइबल कोटे में इसमें कोई ये नहीं है, कोई आधार नहीं लिया जाता जैसे आर्थिक इसको, मगर किसी भी बैकग्राउंड से हो उसको कोटे में, तो वो रिजर्वेशन में आए थे, गिराए थे हमारे, उनका बेटा भी रिजर्वेशन कोटे में आए, चुने गए। मगर ठीक है, पर वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करके एम्प्लॉयज़ को या अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने लाइनें खींच दी, या मेरा जो 2019 में उन्होंने पूरा ही वो बदल दिया हमारा। उन्होंने भी होटल्स बनाए हुए हैं, ज़मीनें खरीदी हुई है, कई जगह प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो उन्होंने मेरी ज़मीन पे ऐसा खींचा। तो मैंने कहा मैं आपसे कोई फेवर नहीं चाह रहा हूँ तीनों को, और मैंने कहा आप मेरा डिमार्केशन करवा दीजिए केवल। तो डिमार्केशन नहीं हो पा रहा है, और अभी जिस दिन मैंने वोटिंग किया, वोट हुआ राज्यसभा का, उसी दिन उनको मेरे पीड़ा का दर्द का पता था कि ये काम रुका हुआ है इनका, वहीं पे ही हिट करा, वहीं पे ही दोबारा से जंगलात महकमा के लोग गए, उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी, मेरे जो बाउंड्री थी वो तोड़ दी है, और मेरा सेप्टिक टैंक तोड़ दिया वहाँ पे। इस तरह से विधायक रूलिंग पार्टी का, उसके साथ ये बर्ताव करेंगे आप, पहले भी और बाद में भी, वोटिंग के दिन भी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये एक नागरिक होने के नाते मैं भारत का नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, निष्पक्ष जांच करें इसकी, और अगर इस तरह का कार्य किसी ने भी करा और इससे सम्मिलित है कर्मचारी अधिकारी, उनके ऊपर अभी जांच होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, और बाकी भी पैरामीटर्स सेम लगे सबके ऊपर। और जिनकी वजह से हुआ है, जो हमारे साथ के हैं, मिस्टर अशोक ठाकुर हैं, उनके बेटे हैं रोहन हैं, तो मुझे साफ साफ कहा कर्मचारियों अधिकारियों ने कि उन्होंने फ़ोन कर करके हमारे ऊपर दबाव डाल के कराया है। तो इसमें और भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, उस पर मैं विशेषकर नहीं जाना चाहूँगा, पर ये भी रीज़न रहा मेरा कि मैं उनके जो कार्य प्रणाली है उनकी सरकार की, इस तरह से कार्य हो रहा है और पार्टी में भी इस तरह से कार्य हो रहे हैं, तो हम संतुष्ट नहीं हैं। रवि जी, जिस प्रकार से 7-8 दिन से आप लोगों का डेरा, 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक, कुल 9 विधायक यहाँ पर लगातार चंडीगढ़ में हैं, तो हिमाचल क्यों नहीं गए? कोई असुरक्षा की भावना या कोई और रीजन? देखिए, अभी हम हमारी सस्पेंशन हो चुकी है, तो हम इंतजार कर रहे हैं अभी कब उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आएगा, और हमें दोबारा से जैसे ये बहाल करते हैं तो हम जाएंगे, सब लोग जाएंगे, लौट के जाएंगे। तो अभी मगर चिंता इस बात की है मुझे कि अभी टेलीफोन्स आ रहे हैं लाहौल स्पीति में, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे वहाँ पे मेन जैसे अधिकारी थे उन्हें भी वहाँ से तबादला कर दिया गया है, और जैसे POITDP होता है हमारा मेन जो बजट वगैरह हमारे बांटते हैं, या हमारा ये अपना कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है, जो हमारे वहाँ पे जितनी भी स्कीम्स है वो देखते हैं जंगलात महकमे की, और हमारे वहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कई तबादले कर दिए गए नाजायज तरीके से। तो ये भी शिकायत है लोगों की। और टेंडर्स जो हमारे फ्लोट होते हैं, जैसे विधायक ने देखना है जो भी तरक्की के कार्य हैं वो विधायक को अधिकृत किया है लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट दे के, और वो माइक्रो एक दूरबीन से देखकर आप छोटे छोटे काम संचालन करें किसी कर्मचारियों के द्वारा,
तो वो सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये अधिकृत हम लोग हैं और अभी सारे टेंडर्स और ये सारे कैंसिल कर दिया उन्होंने, जो हमारे एमएलए प्रायोरिटीज और लोगों के पंचायत प्रधानों की समिति मेंबर्स और जिला परिषद ने हमको दिए थे, तो उसको दोबारा से ये लोग करके अब आचार संहिता लग जाएगी, 2-3 महीने वो रहेगा तो पूरा साल हमारा व्यर्थ चला जाएगा, बजट लैप्स हो जाएगा। तो बजाय इसके ये सोचने की कि हमारे काम ना रुके और कोई इस तरह का रास्ता निकाले, उसके बजाय ये उल्टा मतलब सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं समझता हूं। तो क्या आप लोगों के परिवारों के ऊपर भी कोई दबाव या प्रभाव या किसी तरह से कहा जाए कि कुचलने की कोई ऐसी शिकायतें आप लोगों तक पहुंची हैं? हमारे घर का रास्ता रोक दिया गया है, दीवार खड़ी कर दी गई है, हमारा गेट तोड़ दिया गया, हमारे वहाँ पे डंगा निकाल दिया गया, ये अपना जो सेप्टिक टैंक है उसको तोड़ दिया गया उससे, और गाड़ी में जब बच्चे घूम रहे हो तो कहते हैं कि भाई आप इस तरफ नहीं जा सकते, उस तरफ नहीं जा सकते। इस तरह की सरकार के ऑर्डर हैं, क्योंकि हमें स्टैम्प मिला होता है। अभी देखिए उच्च न्यायालय में हमारा वो लगा हुआ है केस, तो सरकार का एक वो होता है, पास होता है कि हम जा सकते हैं, मगर बच्चों को दबाव डाल रहे हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा। इस तरह से कई घटनाएं हैं जो। ठाकुर साहब, जिस प्रकार से विक्रमादित्य जी 2 बार यहाँ पर आए, तो विक्रमादित्य जी का क्या इस मामले में स्टैंड है? विक्रमादित्य जी से बातचीत हुई है और मेरे ख्याल वो सोच रहे हैं, अभी देखो बताएंगे वो उनका व्यक्तिगत क्या रहेगा। वो सारी चीजों का 2 बार आए यहाँ, रात में रहे भी यहाँ, हमारे साथी थे दिन भर भी। तो अभी वो हमसे पूछी उन्होंने कई बातें, तो बताएंगे वो। हर्ष महाजन जी आई थिंक ही इज कोऑर्डिनेटिंग, वो कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी का जहाँ तक सवाल है, विक्रमादित्य जी आप की चीजों का समाधान करने जा रहे हैं कि उधर बढ़ रहे हैं या कुछ और? नहीं, हम सब विधायक हैं, हम अपने अपने देखिए, मैं लाहौल स्पीति और हिमाचल के हित का सोच के हमने वोटिंग करी है। विक्रमादित्य जी किस तरह से हिमाचल प्रदेश का हित के बारे में या अपने ग्रामीण के बारे में सोचते हैं, वो उनका अपना नजरिया है। तो हर्ष महाजन जी भी यहाँ पर आए, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात हुई? बिल्कुल, हर्ष महाजन जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हमारे जितने विभाग हैं केंद्र से संबंधित, 90% बजट हमारा हिमाचल का वहाँ से आता है केंद्र से, उसमें उनका पूरा योगदान रहेगा, उन्होंने विश्वास दिलाया। लाहौल स्पीति के लिए खासतौर से उन्होंने विश्वास दिलाया। कांग्रेस के जो और विधायक साथी हैं आपके, चलो ये तो विधानसभा की एक कार्रवाई हुई स्पीकर महोदय की जो उन्होंने की, इसके अलावा जो वहाँ पर हैं, क्या वो लोग भी कुछ संपर्क में हैं आपके? जो अभी हम 9 विधायक यहाँ हैं, तो ज्यादातर के ऊपर मैं इन्होंने बताया मुझे कि इनके ऊपर भी कोई इनके क्या ये चलान वगैरह हुए हैं घरों में, ये जो होता है क्या नाम, क्या ये क्वेरी है इनकी, कोई डोजेस हैं, इसके ऊपर काफी एफआईआर वगैरह पर्चे दर्ज हुए हैं। मैं मान गया, लेकिन जिस तरह से कुछ और विधायक हैं कांग्रेस के, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है जिससे आप जीते हुए, उनके और कई विधायक हैं वहाँ पर, और हिमाचल में अभी वो आपके साथी हैं पुराने, तो क्या वो आपके संपर्क में है कोई जो आज सरकार के साथ हैं, भले ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो आपके संपर्क में हो सकते हैं? हाँ, ऐसे बातचीत होती है नॉर्मल। तो अभी देखते हैं हम, अभी वर्डिक्ट जैसे ही आ जाएगा फिर हम सोचते हैं इकट्ठे होके क्या करना है। तो क्या भाजपा की और भी कदम बढ़ सकते हैं आपके, मतलब कांग्रेस छोड़कर? हम डिसाइड करेंगे लोगों के हित में क्या है, तो सब हमारा फैसला एक इकट्ठे सामूहिक होगा, अकेला नहीं होगा। आपके एक विधायक साथी हैं, उनको कांग्रेस से जो सह सचिव या कुछ ऐसा पद था कह रहे हैं, वो भी विड्रा किया गया, कार्यकारी अध्यक्ष ने भी वहाँ इस्तीफा दिया है, ये क्या घटनाक्रम? सुधीर शर्मा जी हमारे सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस के थे, तो उन्हें उस पद से हटाया गया है। और हमारे राजेंद्र राणा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया, कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का। और ज्यादा हम यही सोच रहे हैं कि अब जैसे लोगों के उत्थान के लिए अभी केंद्र में सरकार है, तो इसलिए हमने वोट करा है हर्ष महाजन जी को। तो आगे हम सोचते हैं, अगर कांग्रेस की लीडरशिप आप लोगों की बात को सुनने पर राजी होती है, लीडरशिप चेंज करने की तरफ बढ़ती है, अगर मान लो अभी तो चांसेस नहीं है कोई, अगर इस तरफ सोचा जाता है, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? अभी उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आने दीजिए, उसके बाद हम सामूहिक मीटिंग करेंगे, हमारा एक ही फैसला होगा, सबका इकट्ठे, मेरा अकेले का मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। तो रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति से कांग्रेस के विधायक हैं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहना है कि सबकी निगाहें इस वक्त 9 के 9 विधायकों की, 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस के, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 6 क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे,
इसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर निगाहें इनकी लगी हुई हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में ये बता रहे हैं कि इनका मामला लगा हुआ है। जिस तरह से इनके परिवार, इनके घर और अन्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं आज की डेट में, उनका जिक्र इन्होंने किया। जिस दिन मतदान करने गए उस दिन इनके साथ वहाँ क्या, इनके परिवार के साथ क्या हालात थे, उनका जिक्र इन्होंने किया। इनका कहना है कि विकास के दृष्टिकोण से केंद्र में, क्योंकि भाजपा की सरकार है और जो केंद्र सरकार उनकी मदद कर पाएगी, आगे भी करेगी, ऐसा आश्वासन मिला है। और देखिए, जहाँ विक्रमादित्य इनको ललित होटल में मिलने आ रहे हैं, वहीं हर्ष महाजन भी, जो राज्यसभा के सांसद इलेक्टेड हुए हैं, जिनको वोट देने का खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो भी इनसे लगातार संपर्क में है और हर्ष महाजन भी इनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी बन पाएगा वो मैक्सिमम करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।